बर्बाद हो चुकी है। राज्य में बाकी सब जगह में भी, मोहनपुर में भी हो और भी जगह में सिपाही जला में हुई है, किंतु इसके जैसा भयानक स्थिति कहीं भी नहीं हुई। एक महिला का प्राण चली गई है, उनका देहांत हो गया है और बहुत भयंकर तरीके से उनका देहांत हुई है। और ये पशु 4-5 जो कैटल है वो भी ख़त्म हो गई है और 9 आदमी इंज्योर हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको चिकित्सा किया जा रहा है। बाकी लोगों को रिलीफ कैंप पे रखा गया है। सरकार हर व्यक्ति को 2-2 हज़ार करके कैश और 5,000 का चेक व्यवस्था कर रहा है और जिनका मकान बुरी तरह ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, उनको 95,000 रुपीज़ पर घर को दिया जाएगा फैमिली को। और साथ ही साथ जिनका देहांत हो गया, सीएम रिलीफ फंड से मैंने 1 लाख रुपए का घोषणा की है और 4 लाख रुपया एसडीएम ऑफिस से उनको मिल जाएगी और 95,000 घर के लिए भी मिलेगा। 6 लाख रुपए उस फैमिली को दे दी जाएगी। और भी जो भी सुविधा है सरकार की तरफ से दे सकते हैं, ज़रूर हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे। और कैंप में भी सब व्यवस्था किया गया है, दवाई की व्यवस्था है, खाने पीने का समस्त बंदोबस्त किया गया। मैंने सभी लोगों को पूछा था जो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको नाम आ गया कि आपको पैसा मिले, कि किसी ने मेरे को ऐसा नहीं बताया जो हमको सरकार का सहयोग नहीं मिली समय पर। बीएसएफ भी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बीएसएफ के जवान सुबह से लगे हुए हैं और बाकी सामाजिक संगठन के लोग भी लगे हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ ये जो प्राकृतिक दुर्योग आया है उससे हम बहुत जल्दी उभर के आ जाएंगे और सभी लोगों को अपने अपने घर बहुत जल्दी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर, सरकारी मकान जो गिर गया यहाँ पे, अब वो उसके बारे में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर है उसका फाउंडेशन ठीक नहीं था, मैं चीफ सेक्रेटरी ने उसको नोट किया है और इनका ये कहना है जो गांव वाले इसका किस्ती होता है तो बाकी कुछ खुद के से बेनिफिशियरी को देना पड़ता है, वो देना नहीं चाहता। अपने तरफ से 3 इंच का बिल्डिंग जो खड़ा कर दिया गया, तो उसके बारे में मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया है, ये हम इंक्वायरी करेंगे। तो इस तरीके से परमिशन नहीं देना चाहिए। जनता कुछ भी चाहे, आज जो मकान गिर गया है ऊपर वाला ने देख लिया, उसके अंदर कोई रहता, ये तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, तो उनका जान चली जाती। तो ये जो सिस्टम, पुराना एक सिस्टम चल रही थी, तो उस सिस्टम को हम चलने नहीं देंगे और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी रहेगा उसको ज़रूर गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करेगी।